हेलो एवरीवन। आज जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके प्रिपरेशन के बारे में, वो है बहुप्रतीक्षित यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल का एग्ज़ाम जो 19 जून को होने वाला है, इसी 19 जून को। तो इसी के सिलेबस के बारे में और एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको ज़्यादातर बच्चे छोड़ रहे हैं, जैसा कि एक आध लोगों से बात करके मुझे पता चला। एक मेरे भैया हैं, वो लेखपाल एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं अभी। तो इसका जो गणित का सिलेबस आप जानते ही हैं पूरा, और परीक्षा योजना यानी एग्जाम पैटर्न जो है वो भी आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, गणित के भी यही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, सामान्य ज्ञान के साथ भी यही कहानी है, और ग्राम समाज एवं विकास इसके भी 25 सवाल 25 नंबर के, टोटल 100 सवाल 100 नंबर के, और 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। 100 अंक भी रहेंगे एग्जाम में, 1/4 माइनस मार्किंग है। सामान्य हिंदी का सिलेबस तो आप जानते ही हैं, चूँकि यूपीडब्ल्यूएससी कोई भी एग्जाम आयोजित करता है तो सामान्य हिंदी का सिलेबस कमोबेश ऐसा ही है इनका, थोड़ा मोड़ा अंतर की। अब इसमें आप में पत्र लेखन के सवाल नहीं आ रहे हैं, बाकी ज़्यादातर में किसी में पत्र लेखन बढ़ गया, किसी में और कुछ एक टॉपिक बढ़ गए। लेकिन गणित में इसमें एक नई चीज़ है। आप देखें कि जब आप गणित का सिलेबस देखते हैं लेखपाल का, तो उसमें अंकगणित एवं सांख्यिकी, ये दोनों चीज़ एक साथ में इन्होंने सम्मिलित किया है। तो अंकगणित पे तो सबका ध्यान जाता है, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, अंकगणित की आप अच्छे से बेहतर तैयारी करते हैं। और सांख्यिकी जो है, इसका भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरे एक भैया तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जब बात होने लगी कि और सिलेबस कौन सा कैसा आप कवर कर रहे हैं, तो मैथ का उन्होंने बताया कि जैसे मैथ जो है और हिंदी है, इसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि जीएस में क्या पूछ ले, इतना ब्रॉड सिलेबस होता है। और ग्रामीण विकास के साथ भी यही कहानी है कि कहाँ से सवाल पूछ ले कोई तकाजा नहीं होता, क्योंकि बड़ा अथाह सिलेबस उनका है। तो फिर समय तैयारी के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिसमें बेहतर कर सकें, यानी जिसमें ज़्यादा लाया जा सकता है, जो कि है हिंदी और मैथमेटिक्स। इसमें ऐसी तैयारी कर ली जाए कि इसमें मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लिए जाएँ, कि बाकी जो 2 सेक्शनों में थोड़ी अनसर्टेनिटी वाली स्थिति है, तो इन सेक्शनों में अच्छा करके उनसे ओवरकम किया जा सके। तो उनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने बताया कि सांख्यिकी में जैसे हमने माध्य निकालना सीख लिया है, माध्यिका कैसे निकालते हैं सीख लिया है, बहुलक कैसे निकालते हैं सीख लिया है, लेकिन इसका सैद्धांतिक प्रश्न जब मैंने पूछा, जैसे कुछ एक थ्योरेटिकल सवाल उसका बेसिक की उसके बारे में, तो वो फिर निरुत्तर थे, वो कन्फ्यूज थे। अब अभी हाल में मैं एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के एग्जाम में अपेयर हुआ हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि उसमें भी टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस करके एक टॉपिक था। 30 नंबर के सवाल उससे आने थे 120 में से, और उसमें 30 में से आप पेपर उसका उठा के देख सकते हैं, नेट पे भी उसका पेपर अवेलेबल होगा, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने उसको सॉल्व कराया होगा। तो उस टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला जो पेपर था ना, उसका पेपर का जो ये पार्ट था, ये टॉपिक था, उसमें से 30 सवाल आए, और उस 30 में से 22 सवाल थ्योरी के आए थे। महज 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको काउंटिंग करनी थी। तो फिर यही बात जब मैंने उनसे करी कि जैसे आप अंकगणित एवं सांख्यिकी का सिलेबस आप देखें, तो इसमें संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रतिशतता, लाभ, हानि, ये सब पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, ये सवाल है, आपको वर्गीकरण आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आता है, कोई डेटा दे दिया, अलग अलग बेस पे उसको आप क्लासीफाई कर दिए। लेकिन अगर इसके थ्योरेटिकल पार्ट से कुछ सवाल पूछ ले, तो आपको क्या आता है कि जैसे ये पूछ ले, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, केंद्रीय माप जिसमें दिया हुआ है, तो आपको माध्य निकालना आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 ही पॉपुलर मापें हैं, कौन कौन सी? माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य में भी 3, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो गुणोत्तर हरात्मक आपके सिलेबस में नहीं है, समांतर माध्य आपको पढ़ना है। तो समांतर माध्य तो आपको निकालना आता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कोई दिया गया आंकड़ा है, तो किस स्थिति में, मतलब किस प्रकार का आंकड़ा होगा, तो उसमें कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालें, तो केंद्रीय मान के ज़्यादा सटीक मान निकलेगा, या उस डेटा को ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे, जान पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई दिया गया डेटा है, तो इसमें इसका माध्य निकालें या माध्यिका निकालें या बहुलक निकालें, तो जो हमारा टारगेट है उसके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ज्ञात करना कि इन तीनों में से कौन सी प्रवृत्ति है या कौन सा राशि है जो निकालने से उस डेटा को उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज किया जा सकता है। ऐसे थ्योरी वाले सवाल अगर आपसे पूछे जाएँ, या सार्डियन क्या है, जैसे आपके सिलेबस में है कि टेबुलेशन अगर किसी डेटा को करना हुआ तो आप टेबुलेशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही पूछ ले सार्डियन क्या है, और ये कौन से प्रकार का, जब हम क्लासिफिकेशन डेटा का करते हैं तो किस प्रकार के तहत आता है, या डेटा का क्लासिफिकेशन कितने तरह से कर सकते हैं, ऐसे थ्योरेटिकल सवाल पूछ ले। संचयी बारंबारता क्या होती है, या जो आप तोरण क्या होता है, या तोरण कर्व अगर बनाते हैं, संचयी बारंबारता के तहत ही वो आता है, वो कर्व बनता है। तो तोरण कर्व मान लीजिए हम बनाते हैं, जिसको ओगिव कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज ली जाती हैं, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। ऐसे आंकड़ों का निरूपण अगर होता है तो कितने तरह से हो सकता है। दंड चार्ट क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, पाई ग्राफ क्या है, पाई चार्ट क्या है, बारंबारता बहुभुज कैसे बनता है, इसमें वर्ग अंतराल क्या दर्शाता है, या जो आयत चित्र है तो आयत चित्र की चौड़ाई क्या दर्शाती है, उसकी लंबाई क्या दर्शाती है। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फिर क्या होगा। और इस बात की प्रबल संभावना है कि ये थ्योरी वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय जो यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम करा रहा है उसमें टू द पॉइंट, मतलब सिलेबस से ही सवाल बना रहा है। आप इधर 2-3 एग्जाम जो हुए हैं आप देख लीजिए। 16 अप्रैल को हुआ था जो जेई वाला, उसके बाद में 8 अप्रैल को हुआ है जो एनएम वाला, फिर 8 मई को हुआ, 22 मई को 2 पेपर्स हुए हैं। आप देख लीजिए, जो उनका सिलेबस से मिला लीजिए, और जो क्वेश्चन बनाया गया है एकदम डिक्टो सिलेबस के इधर कोई एक भी सवाल नहीं बना है। तो इसके थ्योरी वाले अगर सवाल पूछ लिए जाते हैं और आपका थ्योरी वाला पोर्शन तैयार नहीं है सांख्यिकी का, तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसी चीज़ से को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या प्लान किया है कि 3 वीडियोज़ में बनाऊंगा, और वो सांख्यिकी से रिलेटेड, और 30-30 मिनट के या 25-25 मिनट के, और ये सांख्यिकी वाला पूरा जो थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल है आपने बहुत अच्छे से किया है। आपको चूँकि आपके सिलेबस का पार्ट है, आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, और अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो कैसे निकालें, वर्गीकृत आंकड़े हैं तो कैसे निकालें,
वो आपको हिसाब किताब से पता है। अगर बहुलक जैसे मान लिया जाए कि आपको दे दिया कि कोई तोरड़ है, तो तोरड़ में सबसे पॉपुलर कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है जो तोरड़ के माध्यम से तोरड़ कर्व के माध्यम से निकाली जा सकती है, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। अब तोरड़ आपको लगेगा संचयी बारंबारता सिलेबस में तोरड़ में पढ़ने की क्या जरूरत है, तो संचयी बारंबारता जहाँ आपने पढ़ा ना वहीं से उसका ओरिजिन हो गया तोरड़ कर्व। संचयी बारंबारता को बेस लाइन मान के ही वो तोरड़ कर्व बनता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, जैसे हिस्टोग्राम के बारे में आपसे पूछ लिया कि हिस्टोग्राम कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब वो हिस्टोग्राम बनाए दिए गए डेटा को विजुलाइज करने के लिए, या पाई चार्ट और हिस्टोग्राम दिया गया डेटा सेट आपको दे दिया और इसको दर्शाने के लिए पाई चार्ट ज़्यादा बेहतर होगा या हिस्टोग्राम ज़्यादा बेहतर होगा, दंड चार्ट ज़्यादा बेहतर होगा या लाइन ग्राफ ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे सवाल पूछ लें थ्योरी वाले, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो उसी से ओवरकम करने के लिए मैं लेखपाल की तैयारी के लिए जो सांख्यिकी वाला पोर्सन है उसको कवर कराऊंगा 3 वीडियोज में, 25-25 मिनट के तीनों वीडियोज में बनाऊंगा। तो पहले वीडियो में आपको मैं पढ़ा दूंगा सांख्यिकी क्या है और आंकड़े क्या है, उनका बेसिक डेफिनेशन और आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन और सारणीयन और संचयी बारंबारता भी इसी में। दूसरे में मैं आपको पढ़ा दूंगा आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। और तीसरे में पढ़ा दूंगा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक और इनका बेसिक डेफिनेशन। ध्यान रहे कि इसमें मैं थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, बाकी न्यूमेरिकल आप कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और माध्य, माध्यिका, बहुलक में इंपीरियल रिलेशनशिप क्या होती है, इन तीनों में जब पॉजिटिवली स्क्यूड होता है डेटा तो फिर माध्य, माध्यिका, बहुलक में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन बीच में होता है, जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है तब, या नॉर्मल कर्व होता है तब। तो ये सारे रिलेशन जो है ये आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट आपका छूटे ना, और एक भी सवाल चूंकि मैथ ही वो टॉपिक है जिसमें आप अच्छे से तैयार कर लें तो पूरे 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं। जीएस में कितना भी अच्छा तैयार कर लें, इतना ब्रॉड सिलेबस है कि पूरे 25 का 25 करना बहुत ही मतलब मशक्कत भरा काम है, पर मैथ में आप ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ छूटे ना, तो इसके लिए मैं 3 वीडियोज बनाऊंगा सांख्यिकी के, और वो 20 से 25 मिनट का पर वीडियो होगा। और कल से आपको मिल जाएगी, कल शनिवार है, 2 वीडियोज कल आपको मिल जाएंगे, 1 वीडियो तीसरा वाला आपको संडे को मिल जाएगा। तो अगर इसकी तैयारी आपको सम्यक ढंग से करनी है कि आप कुछ भी छूटे ना आपका मैथ वाला, और मैथ में यही नहीं और भी कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो आप बताएं, तो उस पर भी रिलेटेड वीडियोज में बना दूंगा, और उसमें संबंधित जो उसके ट्रिक वगैरह होंगे वो भी, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके लेखपाल एग्जाम के लिए। पर सांख्यिकी वाला पोर्सन तो मैंने मन बना ही लिया, तो इसके तीनों वीडियोज में थ्योरी पार्ट को कवर कराते हुए बना दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी पार्ट भी प्लीज़ तैयार कर लीजिए, इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। वो जो असिस्टेंट स्टेट्स ऑफिसर वाला पेपर था उसमें मैंने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर सब न्यूमेरिकल ही तैयार करके गए और सब कुछ थ्योरी पूछ लिया। पता चले 30 सवाल में से 22 सवाल थ्योरी पूछ लिया, 8 सवाल केवल न्यूमेरिकल पूछे हैं, तो थ्योरी का आपको कुछ नहीं पता है तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि इसमें मान लीजिए कि 25 सवाल मैथ में आने हैं, तो अंगणित और सांख्यिकी से कम 10 सवाल आएंगे, 10 से 12 सवाल आ सकते हैं। और मिनिमम मैं 10 अगर मान लूँ तो 5 सांख्यिकी से और 5 अंगणित से, क्योंकि सिलेबस इसमें आप देखो अंगणित एवं सांख्यिकी का, तो सांख्यिकी का सिलेबस ज़्यादा है, तो 5 सवाल सांख्यिकी आए, उसमें 3 सवाल भी अगर आ जाते हैं थ्योरी वाले से, तो आपने तैयार नहीं किया तो 3 नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए 1-1 नंबर की बड़ी वैल्यू हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आज मैं शुरुआत कर देता हूँ कि एकदम बेसिक नल एंड वाइड ना रहे। तो ये सिलेबस आपको मैंने दिखा दिया, और कैसे पढ़ाएंगे वो मैं चलता हूँ अभी एक थोड़ा सा डेमो आपको देता हूँ। तो यहाँ आ गए हम, जो सांख्यिकी का हम थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी एक आध क्वेश्चन करा देंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी आप न्यूमेरिकल करते रहें, आपको ये पता ही होगा। यूपीएससी लेखपाल प्रिपरेशन, उसमें सांख्यिकी में आपका सिलेबस क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन। हिंदी का कुछ एक ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, बड़ी दिक्कत होती है उसमें, तो उसके लिए मजाक मत बनाइएगा। संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप। केंद्रीय माप से तात्पर्य है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें कौन कौन सा है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये आपको पढ़ना है, इतनी चीज़ें। सबसे पहले सांख्यिकी जान लीजिए होता क्या है। तो सांख्यिकी गणित की वो शाखा, ये जैसे गणित में क्या होता है जी, गणना करने वाला काम, जो बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता, गणित का तात्पर्य यही होता भी यही है। ऐसा सांख्यिकी जिसमें संख्याओं का खेल हो पूरा, ऐसे सारे मानों के बारे में पढ़ें जिनका मेजरमेंट हम संख्याओं में कर सकें, वही सारा हिसाब किताब होता है सांख्यिकी में। तो सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण मतलब कलेक्शन, प्रदर्शन मतलब प्रेजेंटेशन, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, और उसके गुणों का आकलन एवं अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन और अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है, चाहे उस गणित की शाखा कह लीजिए, चाहे मैथमेटिकल साइंस यानी गणितीय विज्ञान कह लीजिए, जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। अभी आंकड़ा आया इसमें सांख्यिकी में, तो आंकड़ा क्या होता है जी, तो आंकड़ा होता है वो संख्याएं जो किसी प्रकार की सूचना देती हैं। बहुत सारी संख्या होती है जो किसी प्रकार की सूचना देती हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो वैसे 40 गिनती लिखा हुआ है, तो 40 गिनती लिखा है, लेकिन अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो वहाँ वो 40 गिनती, उस क्लास में टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ये सूचना दे रही है। तो वो बन गया आंकड़ा, कि क्लास का आंकड़ा क्या है कि उसमें 40 बच्चे हैं, समझ गए। तो वो संख्याएं जो किसी प्रकार की सूचना देती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देती हैं, उन्हें आंकड़ा कहते हैं, डेटा कहते हैं इंग्लिश में। दूसरे शब्दों में ये भी लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यही आंकड़े की यही सबसे सटीक परिभाषा याद रखिए कि जो संख्याएं जो किसी प्रकार की सूचना देती हैं उन्हें आंकड़े कहते हैं। तो ऐसे अब आंकड़ों का वर्गीकरण, अब ये तो आज इंट्रो क्लास थी, इसमें कुछ मैंने बताया नहीं, मतलब मैंने केवल यही इतना बताया है कि आपको ये पढ़ के जाना भी जरूरी है थ्योरी पार्ट सांख्यिकी का, क्योंकि अंगणित एवं सांख्यिकी वाले सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें मुश्किल 40% अंगणित के टॉपिक है, बाकी 60% सांख्यिकी के टॉपिक है। तो सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक आपको निकालना आता है, तो उसी काम नहीं चलेगा। थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत पूछा है यूपीएससी, तो वो आएगा तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैं 3 वीडियोज आपको बनाऊंगा आपके लिए, और ये आप देख के जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदा आपको होगा, और आप धन्यवाद देंगे बाद में आके मुझे। तो चलिए यहीं से साइन अप करते हैं, और कल से आपको वीडियो मिलेंगे, 2 वीडियो कल और एक तीसरा वीडियो परसों। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये कंटेंट मिलते रहे, तो इसके लिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।